Indian song. Hey! Ni hao. This is the most popular place in Chongqing. आप बोल सकते हो कि इसी लोकेशन के वजह से चोंगचिंग फर्स्ट प्लेस पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ एंड वी आर सो एक्साइटेड। अभी हम जा रहे हैं चाइना के लॉन्गेस्ट एस्केलेटर पे। So does government usually shares the deadline with you guys when it will be completed? और ये चीज़ को लेकर टूरिज्म में कन्वर्ट कर दिया। वो पार्ट सबसे ज़्यादा क्रेजी है। आइसक्रीम विथ चिली ऑयल है यहाँ पे। बट टू बी फ्रैंक, जिस लेवल पे जापान में सिविक सेंस है वो लेवल पे अभी भी यहाँ पे नहीं है। अगर चाइना में पॉसिबल है ये चीज़ तो इंडिया में डेफिनेटली हो सकता है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चाइना सीरीज़। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट द मोस्ट फैसिनेटिंग सिटी इन चाइना, जो 1997 तक माउंटेन सिटी के नाम से जाना जाता था, पर आज लोग इसे 8D मैजिक सिटी, साइबर पंक सिटी या फिर साईफाई सिटी जैसे नामों से पहचानते हैं। दिस इज़ चोंगचिंग, द रियल साइबर पंक सिटी। और आपकी कुर्सी की पेटी बांध लो, बिकॉज इस वीडियो में आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर देखने वाले हो जो आपने कहीं और नहीं देखा होगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट गाइज, मैं आपको यहाँ पे रूम टूर देना चाहती हूँ बिकॉज हमने बहुत इंटरेस्टिंग रूम बुक किया है। ओवरऑल चाइना में ही ना आपको काफ़ी अफोर्डेबल रेट में 4 to 3 स्टार प्रॉपर्टी मिल जाता है अंडर 5000, बट चोंगचिंग के स्टेज ऑन अनदर लेवल है। सो सबसे पहले रूम टूर देती हूँ, फिर आपको मैं डिटेल्स भी बताती हूँ। यहाँ पे सोफ़ा है, डाइनिंग एरिया है, पीछे मेरे आपको किंग बेड दिख रहा होगा, और ओवरऑल जो उन्होंने रूम डिज़ाइन किया है ना वो बहुत प्रीमियम है। सोफ़ा के ठीक सामने के साइड पे है बाथटब, जो कि सिटी के स्काईलाइन को फेस करता है। यहाँ पर सिंक एरिया है और उन्होंने रेडी होने के लिए डायसन का पूरा सेट दिया है। और यहाँ पे है कॉफ़ी स्टेशन, इस साइड पे है लगेज रखने के लिए स्पेस, और यहाँ पे जो उन्होंने वॉशरूम दिया है ना वो भी अच्छा है, एडवांस दिया है जापानीज स्टाइल का। बिकॉज अब तक हम जितने भी रूम्स में रहे हैं जेट स्प्रे नहीं था, और चाइना में जनरली भी वॉशरूम, पब्लिक वॉशरूम या तो स्कॉटिंग वाले होते हैं या तो फिर उसमें जेट स्प्रे नहीं होता है। तो फॉर अ चेंज ये अच्छा लगा। हमें वेलकम करने के लिए यहाँ पे उन्होंने एस्थेटिक ड्रिंक और केक रखा है। ये ना बेस कैटेगरी का रूम है यहाँ का। आई नो बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत प्रीमियम है, बट ये बेस कैटेगरी है। इसके अलावा हमने एक नाइट के लिए एक स्पेशल रूम बुक किया है जो आपको आगे चल के हमारे वीडियो में देखने ही मिलेगा। इस रूम का कॉस्टिंग हमने पे किया है 10,000 रुपीज़ पर नाइट, और ये जो रेट है ना आपको trip.com पे ही मिलेगा। अगर आप booking.com या फिर अगोड़ा से करोगे तो आपको सेम रेट्स में नहीं मिलेगा। तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। चलना उस साइड से ही जाते हैं। सो गाइज हम लोग डे 1 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे नाश्ता करने। यहाँ पे पास में मैकडोनल्ड्स है। कल हम लोगों ने ये थोड़ा एरिया एक्सप्लोर किया, तो जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं ना वो सिटी सेंटर वाला एरिया है ना, उधर से बहुत पास में है, जस्ट 5 मिनट्स का वॉक है। तो मैं अभी वहीं पे जा रहा हूँ, हम दोनों मतलब। सो ये एरिया ना कल रात को पूरा लिट हो गया था। ये प्रॉपर सिटी सेंटर वाला एरिया, और हम लोग के रूम से क्या व्यू था, अमेजिंग। ये ऐसा इवनिंग को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छा जगह है। सो गाइज हम लोगों ने जस्ट ब्रेकफास्ट किया एंड टुडे वी आर विद ताओ. सो ताओ इज आवर गाइड फॉर द डे. By the way, he is also a content creator. Yes, I'm also a content creator on TikTok, Instagram, and mainly on TikTok. Sometimes I'll do live stream on TikTok to show you guys the real life of Chongqing, the spectacular night view of Chongqing, and also the drone show. So if you want to see, follow.
हमारा फर्स्ट स्टॉप यहीं पे डाउनटाउन में ही है। मेरे पीछे जो आपको मॉन्यूमेंट दिख रहा है वो है लिबरेशन मॉन्यूमेंट। इसके पीछे दो मीनिंग्स है। 1937 to 45 के बीच में सीनो जापानीज वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। चोंगचिंग को वॉर टाइम कैपिटल डिक्लेयर किया था, तो इस वजह से उस वॉर के दौरान सबसे ज़्यादा चोंगचिंग अफेक्ट हुआ था। बहुत सारी बॉम्बिंग हुई थी फॉर स्ट्रेट 6 ईयर्स, और ये जो आपको दिख रहा है ये उस बॉम्बिंग से बना हुआ सबसे बड़ा क्रेटर है जिसमें उन्होंने ये मॉन्यूमेंट बनाया। हमें चाइना में आके अभी 10 से 11 दिन हो गए, और जितने भी लोगों से हम मिले हैं और बात कर पाए उन सब में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि सब लोगों को अपने कंट्री के पास्ट पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, बट वो वहाँ पे अटके हुए नहीं है। जो पास्ट में मिस्टेक हुई है उसको एक्सेप्ट करके उसमें से ग्रो कैसे करना है वो लोग उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। दे आर सो मच फोकस्ड ऑन ग्रोथ। अभी हम मोस्ट पॉपुलर स्पॉट पे आए हैं चोंगचिंग के, जिसे समझता है कि ये पूरा वर्टिकली बिल्ट सिटी है और 8DQ बोला जाता है उसको। सो अभी हमने जस्ट एक सबवे से एग्ज़िट लिया। तो यूजुअली सबवे से एग्ज़िट करने के बाद आप ना ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, बट दिस इज़ 10th फ्लोर। From this side, just 2 floors each, right? Because Right. it came up from that way. Yeah. Liberation Monument was there. Yeah. So let's go another side of the square. सो अभी 10th से हम लोग 12th फ्लोर पे आए हैं। आपने देखा ही पीछे वहाँ पे हम लोग 12th फ्लोर पे थे। नीचे वाला जो फ्लोर था जहाँ पे रास्ते पे आपको गाड़ी दिख रही थी वो 10th फ्लोर था, ठीक है। एक्चुअली वो ग्राउंड फ्लोर ही है, बट उसको 10th फ्लोर बोला है। और हम लोग कुछ स्टेप्स चढ़ के ऊपर आए तो 12th फ्लोर हुआ। अभी हम लोग चल के जा रहे हैं ऑपोजिट साइड पे, और यहाँ पे 2 ब्रिजेस भी दिखाता हूँ आपको। सो ये देखो, ये ब्रिज है यहाँ पे, ठीक है। और ये नीचे है पूरा, और And look at that side. वहाँ पे लिखा है 22nd फ्लोर। सो गाइज, ये जो 12th फ्लोर और 22nd फ्लोर वाला जो चीज़ है ना, ये कोई इल्यूजन नहीं है। ये क्योंकि ना पूरा जो ये सिटी, जैसे मैंने पहले बोला, चोंगचिंग पूरा सिटी ये माउंटेन पे बिल्ड किया है, माउंटेन को कट करके बिल्ड किया है। उसके लिए जब हम लोग रोड के साइड से आए ना तो वो दिखा था 10th फ्लोर, तो वो क्योंकि थोड़ा अपहिल था। और जब हम लोग अपोजिट साइड गए तो वो जो बिल्डिंग बना है वो नीचे बना है, उस रीज़न से उसका जो फ्लोर है वो मैच करता है 10th फ्लोर पे, पर जो मैच करने वाला फ्लोर है वो है 22nd फ्लोर। तो ऐसा कुछ एकदम सरप्राइज होने जैसा नहीं है। ये सिमिलर टू अगर हम लोग शिमला मनाली ये साइड पे आते हैं, वहाँ पे सिर्फ बड़े स्काई स्क्रैपर्स नहीं है, बट जैसे हिली एरिया है तो हिली एरिया की वजह से हम लोग को ऐसा इल्यूजन होता है कि हम लोग तो थे 10th फ्लोर पे, बट वो 10th फ्लोर भी रोड पे था। और जब हम लोग अपोजिट साइड पे आए तो हो गया 22nd फ्लोर। सो यहाँ से हमने आपको 22nd फ्लोर पे क्रॉस करके दिखाया था, एंड दिस वाज 12th फ्लोर। और अब हम यहाँ पर नीचे आए हैं, एंड यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू है। और ये रोड है जहाँ से नॉर्मल कार्स जा रहा है। बट यू नो व्हाट्स एक्चुअली क्रेज़ी, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अपने भी हिली एरिया में रहेंगे, बट उन्होंने ये चीज़ को लेकर टूरिज़्म में कन्वर्ट कर दिया। वो पार्ट सबसे ज़्यादा क्रेज़ी है। ये सारी चीज़ें देखने लोग आते हैं। यहाँ पे टैक्सी लेना भी ना एक टास्क है चोंगचिंग में, बिकॉज सिंस हम लोग यहाँ के नहीं है तो पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली कौन से लेवल पे है हम लोग। तो हम लोग को लगता है ग्राउंड फ्लोर पे है, बट टैक्सी किधर और ही चली जाती है। सो इसलिए यहाँ पे गाइडेड टूर लेना प्रेफरेबल है। तो जो इसके सारे डिटेल्स है हमारे ट्रैवल गाइड में आपको मिल जाएंगे। सो अभी हम लोग एक पार्क में आए हैं। यहाँ पे उन्होंने साइड वे पे ना, क्लिफ के साइड वे पे एक वॉकवे बनाया है जहाँ से आपको चोंगचिंग का पूरा स्काईलाइन दिखता है। कैन यू सी द लेवल ऑफ रोड्स? कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, अलग लेवल पे फ्लाई ब्रिजेस है। एंड ताओ, Yeah. why the river is brown here? It's because of the flood season. Back then, few days ago or last week, it's rained a lot, so you will see the river is a little bit Muddy. like muddy. But great view. Yeah, all the skyscrapers here. Guys, ये दिख रहा है आपको, ये जो बिल्डिंग है ये लिजिबा स्टेशन है। वो जो रील वायरल जा रहा है ना, जिसमें ट्रेन बिल्डिंग के अंदर जाती है,
तो ये वो लोकेशन है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये वो सारे लोग खड़े हैं वहाँ पे ये देखने के लिए। हम लोग नेक्स्ट यहीं पे जाने वाले, बट पहले हम लोग ये पूरा वॉक करके ऊपर तक जाने वाले। चोंगचिंग को कहा जाता है कंक्रीट जंगल, बट आई फील यहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है। जैसे ये पार्क में देखो कितना ग्रीन है। और ना सिर्फ यहाँ पे नहीं, हम लोग एकदम सिटी सेंटर में रुके हैं, वहाँ पे भी हमारे रूम से आप देखोगे ना तो ऊपर से आपको दिखेगा ग्रीनरी, जैसे पार्क के पैचेस दिखेंगे। और उसके साथ साथ ना यहाँ पे रूफ टॉप पे भी उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं। सो ये ट्री है ना, ये गेस करो कितना पुराना है, कमेंट सेक्शन में पॉज करके अगर गेस कर लिया रहेगा तो ये 140 इयर्स ओल्ड ट्री है। देखो यहाँ पे सारे लगाए उन्होंने और पूरा अच्छे से मेंटेन किए। 140 इयर्स ओल्ड ट्री। और यहाँ पे ना जो रिटायर्ड सिटीज़न है उनके लिए अलग अलग हॉबीज़ है। जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि कुछ रिटायर्ड सिटीज़न उनका कोई ट्रेडिशनल डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे कुछ सीनियर सिटीज़न बैठे हैं और उनका कोई तो ट्रेडिशनल सॉन्ग है वो गा रहे हैं। बहुत अच्छा गा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइट वाइट लगा के लोग फ़ोटो वोटो क्लिक कर रहे हैं। वहाँ पे फ़ैन वैन है, देखो गिम्बल विम्बल डाल के। डेडिकेशन नेक्स्ट लेवल है। कैमल यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स का लाइफ अलग ही है गाइस। आज संडे है ना, तो पार्क में इतने सारे सीनियर सिटीजन्स है। कोई चेस खेल रहा है, कोई पोकर खेल रहा है, और एक तो ग्रुप हमें दिखा इतना अच्छे से डांस कर रहे थे और टूरिस्ट को भी वो लोग इन्वॉल्व कर रहे थे और इतने हैप्पी और एनर्जेटिक थे, उनको देख के एनर्जी आ गया। So happy. Yeah. I even counted. There are 111 steps. सो काफ़ी टाइम से हम लोग सिर्फ इंडियन फूड खा रहे हैं चाइना में, या फिर KFC मैकडोनल्ड्स खा रहे हैं। सो आज हमारे साथ लोकल गाइड है, तो हमने सोचा लोकल फूड ट्राई करते हैं। यहाँ पे उनको एक लोकल रेस्टोरेंट पता है जहाँ पर वेजिटेरियन नूडल्स मिलता है, उसको बोलते हैं शाओमियन। चोंगचिंग का फूड जनरली भी ना उसके स्पाइसी टेस्ट के लिए फेमस है। बाकी एरियाज़ में चाइना के थोड़ा ब्लैंडर साइड पे होता है फूड, बट चोंगचिंग में बहुत स्पाइसी फूड होता है। लेट्स सी ये टेस्ट कैसा करता है। सो ये है शाओमियन चिली सॉस है जो हम लोग ऐड करेंगे, जिससे वो तीखा होगा। थोड़ा सा ऐड करेंगे। सो हमारे गाइड ने बोला कि अगर आप यहाँ पे वेज ले रहे हो ना, तो वेज लेते टाइम पे उनको बोलने का कि नो पिग फैट, क्योंकि यूजुअली वो लोग पिग फैट का ऑयल ऐड करते हैं। इवन दो वेजिटेरियन आप डिश ऑर्डर कर रहे हो, बट नूडल्स बनाते टाइम पे वो पिग फैट यूज़ करते हैं, तो उनको बोलने का नो पिग फैट, तो आपको प्योर वेज मिलेगा। तो हम लोगों ने ये प्योर वेज लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग चिली सॉस ऐड करके खा रहे हैं। और ये देखो ये कितना चिली सॉस ऐड करके खा रहा है भाई। And also some ओह, restaurant कोरिएंडर और अनियन भी ऐड किया है, स्प्रिंग अनियन। कैसा है? वेरी टेस्टी। नाइस सजेशन, थैंक यू। नाइस, अच्छा टेस्ट है, सॉल्टेड है और स्पाइसी है। मैं थोड़ा और स्पाइसी ऐड कर सकता हूँ, बट आज नहीं करूँगा। ओवरऑल अच्छा टेस्ट है। गाइस, चोंगचिंग में शाओमियन नूडल्स इज़ अ मस्ट ट्राई। हर एक इंडियन को अच्छा लगेगा एंड वेरी बजट फ्रेंडली, वेरी चीप। 7 युआन का था ना, सिर्फ 7 युआन का पूरा बोल रहा। हमने दोनों ने खाया। इंडियन फूड वहीं पे ट्राई करने जाओगे तो यहाँ पे मिनिमम आपका जो बिल है वो 150 युआन का तो आएगा ही। आप कम्प्लीटली वेजिटेरियन हो तो आपको ये चीज़ बताना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वापस मैंने माइक ड्रॉप कर दिया था टैक्सी में, बट टैक्सी यहीं पे था तो मिल गया है, क्योंकि मैं माइक यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे लगाने के लिए जगह ही नहीं है।
Anyway, let's go. Yeah, gladly he's Yeah. waiting. तो हम जिस टैक्सी में आए ना उनके पास अली पे नहीं था, वी चैट पे था, बट लकीली हमारे पास कैश था और हम लोगों ने उनको चेंज दिया। 11 युआन हुआ था हम लोग का टैक्सी में। तो वो एकदम सरप्राइज्ड हो गए बिकॉज यहाँ पे कैश वर्क ही नहीं करता ना, मतलब ज़्यादा सब कुछ मोस्टली कैशलेस है। और जो हमारे साथ ताओ है वो खुद सरप्राइज हो गया, उसने जो 1 युआन का कॉइन है पिछले कुछ सालों में देखा ही नहीं था, तो उसने सोचा कि ये कब हो गया, मतलब पहले बड़ा कॉइन आता था अब उसका साइज़ छोटा कर दिया है। अभी हम जा रहे हैं चाइना के लॉन्गेस्ट एस्केलेटर पे एंड दिस इज़ नॉट फ्री, इसका टिकट है बट इट्स वेरी मिनिमम 2 युआन। 1952 में चाइना में फर्स्ट रेलवेज़ बनाया, रेलवे ट्रैक्स, और वो जाता था चोंगचिंग से चेंगडू। Please keep your feet within the yellow. ओके, वो दिस इज लॉन्गेस्ट एलिवेटर इन चाइना गाइस। 2 minutes and 45 seconds लगा हमें वो एस्केलेटर से नीचे आने के लिए। See, as you can see this side, we call it the endless stair in Chongqing. So back then it was very prosperous area because the oldest railway station was there. सो गाइज ये जो आप स्टेयर्स देख रहे हो ना मेरे पीछे, जो मैंने पहले फ़ोटो दिखाया था, ओल्ड फ़ोटो जहाँ पे सारे लोग सामान लेके ऊपर चढ़ रहे हैं, ये काफ़ी पुराना फ़ोटो है। ये सारे स्टेयर्स जाते हैं टूवर्ड स्टेशन, मतलब सामने के साइड लोग उतर के स्टेशन की तरफ जाते थे। तो उस टाइम पे ये स्टेयर्स बहुत बिजी रहता था बिकॉज वो एक ही एक्सेस पॉइंट था टूवर्ड स्टेशन जाने के लिए, और लोग अपना पूरा लगेज लेके नीचे उतरते थे। और चोंगचिंग में रहना तभी बहुत डिफ़िकल्ट था, टफ़ होना पड़ता था क्योंकि ऑलरेडी ये हिली एरिया है, तो हिली एरिया के हिसाब से लोगों को सारा काम करना पड़ता था। और वही रीज़न से गवर्नमेंट ने 1996 में यहाँ पे एस्केलेटर बनाया। तो रैदर देन यूजिंग दिस स्टेयर टू क्लाइंब अप, वो लोग यूज़ करते हैं एस्केलेटर जिसका 2 युआन है, जो आपको हम लोगों ने ऑलरेडी दिखा दिया है। ये वो कंस्ट्रक्शन साइट है रेलवे स्टेशन का, अभी वो लोग रीबिल्ड कर रहे हैं। सो यू सेड दैट दिस रेलवे स्टेशन विल बी कंप्लीटेड इन 2028, दैट इज 3 years from now. 2 years from now, actually. Right, 2 years from now, sorry. So does government usually shares the deadline with you guys when it will be completed? Yeah, the government will publish the date when they will finished. Okay. Does it finish on time? Yeah, usually it will finish in time. So government makes sure that the deadline is made. Yes, that's true. हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। Look at this, this is so crazy. Sky bus ride, Yeah, that's a sky bus, 72 meter high. totally worth it. So स्काई बस लेके हम जिस फ्लाईओवर से आए उसका ये व्यू पॉइंट है। अभी हम वो ब्रिजेस का व्यू देखने आए हैं यहाँ पर। गाइस देखो कितना क्रेजी दिख रहा है ये। ब्रिज के नीचे से सबवे ट्रेन जाता है, नीचे ट्रैक्स है। एक ट्रेडिशनल एरिया में चोंगचिंग के, बिकॉज अब तक हम लोगों ने जितना भी देखा सब जगह पे हाई राइजेस मॉडर्न आर्किटेक्चर था, ये एरिया को उन्होंने प्रिजर्व किया है। सो करंटली हम लोग है शाहाओ लेन में। ये जो लेन है ना, ये बोलते हैं कि मिक्सचर ऑफ ओल्ड चोंगचिंग और न्यू चोंगचिंग भी है, क्योंकि यहाँ पे पुराने बिल्डिंग्स भी है प्लस नए कैफ़ेज़ भी यहाँ पे और नया आर्किटेक्चर भी है। और ये चोंगचिंग को अच्छे से रिप्रेजेंट भी करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको हाइक अप भी करना है, फिर उसमें हाइक डाउन भी करना है, और आपको ओल्ड स्ट्रक्चर प्लस न्यू स्ट्रक्चर एक साथ भी दिखता है। वो रीज़न से लोग यहाँ पे आते हैं ये एरिया चेक करने के लिए। साथ में यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे ओल्ड बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल भी है। और इवनिंग को यहाँ पे सारा लाइट शुरू होता है। हम लोग प्रॉब्ली यहाँ पे कॉफ़ी पियेंगे, अगर उसके बाद में लाइट शुरू रहेगा तो वो भी दिखाएंगे, बट अभी भी बहुत अच्छा है। So we are just having a coffee break.
सो ये कोकोनट लाटे Yeah, coconut latte. मस्त है टेस्ट. अच्छा है, रिफ्रेशिंग एकदम. ठंडा है तो Great combination for you. Yeah. कैफ़े का नाम है हेवंस कैफ़े और यहाँ पे उनका बार भी है. तो वो जो बार है वहाँ पे जो सिटिंग एरिया है ना, वहाँ से आपको पूरा वो व्यू देखने मिलता है विथ वाटरफॉल और जो पूरा बिल्डिंग्स है उसका. दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस इन चोंगचिंग. आप बोल सकते हो कि इसी लोकेशन के वजह से चोंगचिंग फर्स्ट प्लेस पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ. एंड वी आर सो एक्साइटेड. जो गिबली फैंस है उनको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि मैं कौन से लोकेशन की बात कर रही हूँ. दिस इज़ होंगिया केव, स्पिरिटेड अवे का रियल लाइफ वर्जन. Ready to see that side? There's a pool. यहाँ पे इतने सारे लोग हैं फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए. ये सब आपको इंस्टाग्राम पे नहीं देखने मिलता बिकॉज वो बस छोटा कंटेंट होता है. बट अगर आप ऐसे जगहों पे आ रहे हो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इंस्टाग्राम में स्पेशली पॉपुलर हुए हैं, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड एक्सपेक्ट करना हर जगह पे. गाइस, ये फोटो क्लिक करने के लिए इतना ज़्यादा रश है. इंडिया. दिस इज़ आर डे 2 इन चोंगचिंग. कल का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था गाइज. हमने अराउंड 19,000 स्टेप्स वॉक किया और लकीली आज के दिन हमने डिसाइड किया था कि हम आज स्टेकेशन जैसा ही करेंगे बिकॉज हमने प्रीमियम रूम बुक किया है. यहाँ से व्यू तो अमेजिंग है ही, बट उसके साथ साथ आज का जो वेदर है ना वो भी एकदम ऐसे कोजी सा और मूडी सा है. सो परफेक्ट दिन हो गया है स्टेकेशन के लिए. पहले मैं आपको क्विकली रूम टूर दे देती हूँ. सो ये प्रीमियम कैटेगरी का रूम है तो साइज़ बहुत बड़ा है और जो व्यू है वो तो अमेजिंग है, आपको आगे चलकर देखने मिलेगा ही. एंटर करते ही सबसे पहले आता है कॉफ़ी और टी स्टेशन और नीचे है रेफ्रिजरेटर जिसमें कि सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री है. ये लाउंजिंग एरिया है, कोजी सा उन्होंने चेयर दिया है, टेबल है. मैंने जस्ट गर्मा गर्म चाय बनाई बिकॉज वेदर बहुत अच्छा हो गया है. यहाँ पर है बाथ टब जो ओवरलुक करता है पूरे डाउनटाउन एरिया के व्यू को. लाइट्स ऑन होने के बाद तो और अमेजिंग व्यू दिखेगा. बाय द वे ये रूम में 180 डिग्री ऑफ व्यू है. एक साइड पे जो है वो डाउनटाउन एरिया का व्यू है और दूसरे साइड पे दूसरे चोंगचिंग सिटी का व्यू है. यहाँ पे किंग साइज ऑफ बेड है और आप और अंदर आओगे तो यहाँ पे रेडी होने के लिए उन्होंने एक स्टेशन दिया हुआ है. 2 सेपरेट क्यूबिकल दिया है शावर का और वॉशरूम का, और वॉशरूम भी बहुत इंटरेस्टिंग है. लेट मी शो यू. एकदम एडवांस जापानीज स्टाइल है. जैसे आप अंदर जाते हो ना, कमोड अपने आप ऐसे ओपन होता है और सारे उसमें फीचर्स है जो एक जापानीज टॉयलेट में होते हैं. और गाइज ये रूम इतना फैंसी है कि यहाँ पे रेगुलर टीवी नहीं है, प्रोजेक्टर स्क्रीन है. सो कूल राइट. सो ये मिड कैटेगरी ऑफ रूम है. इसका नाम है मॉर्निंग मिस्ट 180 डिग्री रिवर स्वीट रूम. हमने पे किया है इसके लिए पर नाइट का 15,000 विच इज़ टोटली वर्थ इट. इसमें आपको आफ्टरनून टी भी मिलता है. इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे. हमने trip.com ऐप से बुक किया है. अगर आप booking.com या फिर अगोड़ा पे देखोगे तो इसका कॉस्टिंग और भी ज़्यादा मिलेगा. चाइना में होटल्स के लिए trip.com बेस्ट है. तो आपको अगर बुक करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में. सो आज का दिन हम लोग बहुत क्रेज़ी वे में स्टार्ट कर रहे हैं. मैंने पहले आपको बताया था, याद है कि चोंगचिंग में स्पाइसी बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग. आइसक्रीम विथ चिली ऑयल है यहाँ पे. तो हमने सोचा ऐसा क्रेज़ी कॉम्बिनेशन कभी सुना भी नहीं है, तो लेट्स ट्राई इट. टेस्ट इज गुड. ओके. फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है. वनीला आइसक्रीम है. मतलब फर्स्ट बाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था टू बी फ्रैंक. थोड़ी देर के बाद ना उसका इफ़ेक्ट फील हुआ. अच्छा टेस्ट है काफ़ी, स्वीट और स्पाइसी
एक्चुअली अपने इंडियंस के लिए ज़्यादा वियर्ड नहीं है, अपन खा सकते हैं ऐसा, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। इट्स वेरी स्पाइसी। फर्स्ट बाइट में नहीं समझता, उसके आफ्टर टेस्ट में उसका किक लगता है। यहाँ के लोग भी ना स्पाइस पगलू है। तो आपको अगर नॉनवेज वगैरह आप खाते हो ना, तो आपको चोंगचिंग का खाना अच्छा लगेगा बहुत। हमने यहाँ से मोनोरेल ली है हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे जाने के लिए। बहुत पॉपुलर है ये, आप लोगों को शायद पता होगा अगर आपने चोंगचिंग के वीडियो देखे हैं तो। लिजिबा स्टेशन। रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर उनका स्टेशन है। गाइस देखो कितना क्राउड है ये ट्रेन को बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देखने के लिए। ये जो नीचे के 3 फ्लोर्स है ना, वो कमर्शियल है, फिर बाद में के जो 5th और 6th फ्लोर है वो ट्रेन स्टेशन है, और 6th के ऊपर जो भी है ना वो रेसिडेंशियल फ्लोर है। तो मैंने ताओ से पूछा था कि ये बिल्डिंग बनने के बाद में यहाँ पे ये स्टेशन बनाया कि पहले से ही स्टेशन था और फिर बाद में बिल्डिंग बना। तो पहले उसने मुझे गेस करने को बोला ऑब्वियसली कि क्या पहले बना, तो मैंने उसको बोला कि पहले स्टेशन बना रहेगा, तो बोला कि ऐसा नहीं था, स्टेशन और बिल्डिंग दोनों भी साथ में बना 1998 में। गवर्नमेंट को ना यहाँ से ट्रेन लेके जाना था और उसी टाइम पे किसी रियल एस्टेट ओनर ने यहाँ पे बिल्डिंग बनाने का भी सोचा, तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था कि अगर बिल्डिंग बनेगा तो ट्रेन का ट्रैक किधर और से जाएगा, और अगर ट्रेन का ट्रैक बना तो बिल्डिंग नहीं बनेगा। उसके लिए यहाँ पे के इंजीनियर्स ने ना अलग दिमाग यूज़ किया। उन्होंने सोचा कि हम लोग क्या करते कि बिल्डिंग भी रखते और ट्रेन भी रखते, क्योंकि ये ट्रेन इतना साइलेंट है कि रेसिडेंशियल लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वो हिसाब से उन्होंने बनाया। और उनको पहले पता नहीं था कि ये टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा, बन गया टूरिस्ट स्पॉट, उन्होंने वो माइंड में रख के नहीं बनाया था। और अभी देखो कितना पॉपुलर है, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। काफ़ी सारे लोग सूवेनियर्स बेच रहे हैं, यहाँ पे ब्रीडिंग चल रहा है बालों का। तो इट्स वेरी सिमिलर टू इंडिया, इट्स जस्ट दैट कि उन्होंने अपने लोगों को वो स्ट्रिक्ट थोड़ा बिहेवियर रख के या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन डाल के सिविक सेंस लाया है। सिक्योरिटी हर जगह पे रखी है ताकि सब कुछ प्रॉपरली मैनेज हो। अगर चाइना में पॉसिबल है ये चीज़, तो इंडिया में डेफिनेटली हो सकता है। गाइस ये बंकर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग होता था, आपने पहले सुना ही वीडियो में। बट अगर आप जूम इन करोगे तो ये देखो अंदर फ्यूल स्टेशन है। फ्यूल के कॉस्टिंग जानना है तो 95, 92 ये पेट्रोल का कॉस्ट है। देखो 95 जो है वो 9.33 युआन का है, और 92 जो है वो 8.83 युआन का है, और जो 0 लिखा है वो डीजल है, वो 8.52 युआन का है। तो आप इंटू 14 कर लो तो उतना कॉस्ट होगा। एंड दिस इज़ द ओनली फ्यूल स्टेशन इन द वर्ल्ड इनसाइड अ बंकर। सो फर्स्ट डे पे हमने बहुत सारा वॉकिंग किया था और टैक्सीज भी लिए थे। आज हम सारा ट्रेन से एक्सप्लोर कर रहे हैं। लिजिबा स्टेशन से हमने जो हमारा नेक्स्ट लोकेशन है, अभी एंशिएंट टाउन है ये, सर्चीको करके इसको प्रोनाउंस करते हैं, तो यहाँ पे आए हैं और इसके स्टेशन का नाम भी वही है, सर्चीको। तो ये सारी डिटेल्स ना आपको हमारे ट्रैवल गाइड में मिल जाएगी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्यू ईयर्स बैक जो अभी इंडिया में प्रॉब्लम्स है, वैसे चाइना में भी हुआ करती थी। लोगों में सिविक सेंस उतना नहीं था। इनफैक्ट अभी भी मुझे कुछ इंस्टेंसेस दिख रहे हैं जहाँ पे लोग उस तरीके से रूल्स फॉलो नहीं करते। बट टू बी फ्रैंक, जिस लेवल पे जापान में सिविक सेंस है, वो लेवल पे अभी भी यहाँ पे नहीं है। मुझे बोलना ये है, हमारे कंट्री में चल रहा है कि हम एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, क्वेश्चन करने की जगह पे उनको डिफेंड कर रहा है। आई नो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे चैलेंजेस है इंडिया में, बट दैट्स द थिंग, वो हमारे हाथ में है कि कैसे एजुकेशन को ध्यान में रख के प्लस अपने कल्चरल वैल्यूज़ को भी ध्यान में रख के जो सिविक सेंस डेवलप करना है वो बच्चों में बचपन से ही इनकलकेट करें, तो ही हम डेवलप हो पाएंगे। तो हमें भी वो एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा by doing these things, and we can do it as a country, we can do it, I know। हम लोग अभी ओल्ड टाउन में पहुंच गए, तो मैंने यहाँ पे वॉशरूम का ब्रेक लिया, तो उसके जस्ट साइड में ना यहाँ पे ऐसे छोटे से टेबल्स रखे, उसके ऊपर स्क्रीन है। देखो टीवी पे कुछ तो चल रहा है, बट उतना ही चीज़ नहीं है। अगर आप यहाँ पे आपका फ़ोन रखोगे ना, ठीक है, देखो चार्ज हो रहा है, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम है, बट यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग रखा है। ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पे टेबल्स है, देखो जिधर आप वायरलेस चार्ज कर सकते हो।
सो ये है इनका एंशिएंट टाउन, जैसे मैंने नाम आपको बताया, सर्चीक। ये जो एंशिएंट टाउन है, यहाँ पे मेनली पहले सिरेमिक की चीज़ें बनाते थे। अभी उन्होंने सारे घरों को स्टोर्स और शॉप्स में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आपको डिफरेंट सॉसेज और सूवेनियर्स, फैंस, खाने की चीज़ें, डिफरेंट स्नैक्स, मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें मिलती है। सो ये पम्पकिन सीड से बना हुआ कुछ तो है, मुझे स्वीट ही लग रहा है। गाइस ये स्कॉर्पियन है और ये देखो कैसा है, कोई तो कीड़ा है ये कोई तो फ्लाई है। नॉर्दर्न पार्ट पीपल डू इट Moldy tofu. ओके। फंगस ग्रो करने दिया उसके ऊपर और फिर उसको खाने का। You can try it. हम लोग अभी ग्रैंड थिएटर में पहुंच गए हैं, जहां पर ये शो होता है। हमने यहाँ पे तो ना प्राइवेट गाइड को हायर किया है सिंस, तो सारे टिकट्स हमारे उन्होंने ही बुक किए। बट इनकेस अगर आप खुद से आ रहे हो तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वो जो एंशिएंट टाउन है वहाँ से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो ट्रेन से आ रहे हो तो वही स्टेशन पे आपको उतरना है। यहाँ पे आने के बाद आपको पासपोर्ट साथ में लेके आना है और वो दिखाने के बाद आपको ऐसा फिजिकल टिकट्स मिलेगा जिस पे सीट नंबर्स भी लिखा हुआ रहेगा। सो डेडिकेटेड सीट से वो एक अच्छी चीज़ है। और उसके साथ हमने ये हेडफोन्स लिया है, तो इसका डिपॉजिट दोनों का मिला के 300 येन हुआ। शो ख़त्म होने के बाद हम रिटर्न करेंगे और वो डिपॉजिट वापस ले लेंगे। बाय द वे गाइज ये मूविंग थिएटर है, पूरा थिएटर मूव करता है और 1949 का इन्होंने स्टोरी बताया है। ये बिफोर लिबरेशन ऑफ चोंगचिंग, उसका स्टोरी हम लोग देखेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। देखते कैसा है। While they're screaming without permission. 6. Take good care of your child. वॉट अ वे टू ब्रिंग दैट फीलिंग, मतलब वो नेशनलिज्म का जो फीलिंग है उसको लाने का कितना अच्छा तरीका है। इतना बड़ा टीम था, उनका कोऑर्डिनेशन लेवल, साउंड इंजीनियर का कोऑर्डिनेशन, लाइट जो म्यूजिक मैनेज क्वालिटी, करते, कोई भी आवाज़ नहीं, इतना सारा मूवमेंट्स है सब पूरे थिएटर में, बट कोई भी ऐसे आवाज़ नहीं आ रहा है कि कोई चीज़ हिल रहा है फिर कुछ हो रहा है। सब स्मूथली हो रहा था और बहुत ऐसा अलग लग रहा था एकदम। फर्स्ट टाइम मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है। छोटे छोटे बच्चे भी थे इनफैक्ट वो प्ले में, हाँ, तो उनका भी एक्टिंग अच्छा था। एक्टिंग बहुत अमेजिंग था। मस्ट वॉच है अगर आप आ रहे हो यहाँ पे चोंगचिंग में तो। सो सबवे से हम लोग आ गए हैं चाउ टेन मेन स्क्वायर। सो ये जो प्लेस है ना, यहाँ से आपको पूरा सिटी का व्यू मिलता है और ये एकदम कॉर्नर में है चोंगचिंग के। हिप एरिया है, काफ़ी एक्सपेंसिव रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स और ऑब्वियसली कमर्शियल शॉप्स है यहाँ पे, तो ऐसे हैंग आउट करने के लिए अच्छा है। प्लस यहाँ से रिवर का भी व्यू है और ऑब्वियसली ये जो फेमस बिल्डिंग है, यही बिल्डिंग से हम लोग अभी बाहर है, यही मॉल था। और उसके पीछे जो बिल्डिंग है ना, वो है मरीना बे सैंड्स टाइप बिल्डिंग। यहाँ पे दो रिवर मीट कर रहे हैं, एक वहाँ से आ रही है और एक यहाँ से आ रही है। तो अब भी तो आपको इतना डिफरेंस नहीं समझेगा, बट समर के टाइम पे ये बहुत ऑब्वियस होता है। तो ये देखो, ये समर के टाइम पे का फ़ोटो है एग्जैक्ट सेम लोकेशन का। और यहाँ पे देखो, एक साइड पे पूरा ग्रीन है
और एक साइड पे पूरा ब्राउन है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ के कुछ लोकल्स इस बिल्डिंग को हेट करते हैं, को अगलीस्ट बिल्डिंग मानते हैं फॉर 2 रीज़न। सबसे पहला, यहाँ पे चाइना में फंग शुई माना जाता है, जैसे अपने यहाँ पे वास्तु होता है वैसा इनका फंग शुई होता है। तो लोगों का बोलना ऐसा है कि इस जगह का जो फंग शुई है ये बिल्डिंग ने ख़राब किया है। दूसरा रीज़न ये है कि इसका जो नाम है वो इंग्लिश में है, रैफल सिटी। चोंगचिंग में इंग्लिश के रिलेटेड यानी कि कॉलोनाइजेशन के रिलेटेड कोई हिस्ट्री है नहीं। सो ये 2 रीजंस के वजह से काफ़ी सारे लोकल्स इसको हेट करते हैं। दिस इज़ आवर लास्ट डे इन चोंगचिंग और हम लोगों ने दिन स्टार्ट किया एक बहुत ही क्यूट कैफ़े से, जहाँ से एकदम एपिक व्यू है लोहान टेम्पल का, जहाँ पे अभी हम नेक्स्ट जाने वाले हैं। बट उसके पहले आप व्यू देखो कितना अच्छा है। तो यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है, कैफ़े से पूरा जो टेम्पल है वो दिखता है। बट यहाँ पे आपको कॉफ़ी लेना पड़ता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट इट्स ओके। व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस कैफ़े का नाम है डीडी। सो अभी हम लोहान टेम्पल के अंदर है। इसका एंट्री फीस आपको पे करना पड़ता है, बाय द वे इट्स 20 युआन। बहुत ही अमेजिंग टेम्पल है, बुद्धा के स्टैच्यूज है डिफरेंट। सो बहुत प्यारा सा टेम्पल है और सिटी के बीचों बीच है। हम जहाँ पे स्टे कर रहे हैं वहाँ से हार्डली 10 मिनट्स का वॉक है, तो ये बिल्कुल भी मिस मत करना अगर आप चोंगचिंग आ रहे हो तो। दूर से भी इतना प्यारा दिखता है, तो अभी अंदर चल के देखते कि कैसा है। एक और चीज़ मुझे बतानी है, आपको याद है जब हम छोटे थे तभी हम गिफ्ट में एक दूसरे को लाफिंग बुद्धा दिया करते थे और उसके नीचे कॉइन रखते थे ताकि अच्छा लक आए, वेल्थ आए घर में। तो जो कॉन्सेप्ट है वो ओरिजिनली चाइना से आया है। सो यहाँ पे वो लाफिंग बुद्धा यानी कि यहाँ पे उसको फ्यूचर बुद्धा बोलते हैं, तो उनका बहुत बड़ा स्टैचू है। सो ओरिजिनली ना ये केव लाइक स्ट्रक्चर था जिसमें बहुत सारे बुद्धा की मूर्तियाँ कार्व की गई थी, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 400। बट वर्ल्ड वॉर II में ये टेम्पल डिस्ट्रॉय हो गया था, तो बाद में उन्होंने पूरा रीबिल्ड किया और इतना अच्छे से रीबिल्ड किया है। बहुत डिटेल्ड कार्विंग है। चाइना में बुद्धिज़्म आया है इंडिया से, बट यहाँ पे उनका बुद्धिज़्म को फॉलो करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। और आपको शॉक होगा ये सुन के कि यहाँ पे ना 56 डिफरेंट एथनिसिटी है चाइना में। हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि इंडिया में ही डिफरेंट रिलीजन्स है, डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट एथनिसिटी है। चाइना भी उतना ही ज़्यादा डाइवर्स है। You know this, huh? Yeah. I only know a few words, not the whole lyrics. Good. Indian song. Hey! सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे सेकेंड लोकेशन पे। आज ताओ ने उसका कार लाया है विच इज़ द न्यू कार, लाइक उसने 1 साल पहले ही खरीदा है और ये ईवी कार है गाइज। बहुत अमेजिंग है और इसका कॉस्टिंग मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, बट इसके फीचर्स नेक्स्ट लेवल है। अभी तो उसने मेरे चेयर का मसाज भी ऑन किया है, तो उसको कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके ताओ, लाइक व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कार एंड कुड यू ऑल्सो टेल अस लाइक व्हाट ऑल यूनिक फीचर्स डज योर कार ऑफर्स? First of all, my car is a Chongqing brand of EV. It's called Chang'an Qiyuan. हिंदी में बताता हूँ आपको, ये गाड़ी का रेंज है 450 किलोमीटर्स। ये गाड़ी अगर 30% पे रहेगा और 80% तक चार्ज करना रहेगा तो 10 मिनट्स में चार्ज होता है। ये रिमोट से कंट्रोल करके ना गाड़ी पार्किंग से बाहर निकल सकता है ऑटो ड्राइव करके, और पार्क भी हो सकता है। डज दिस कार ऑल्सो ऑफर ऑटो ड्राइव फीचर?
Yeah, it has the auto drive function and auto park function as well. मैं अगर खुद से बोलूँ तो ये गाड़ी का जो ओवरऑल फिनिश है और जो भी फीचर से ऑफ़र करता है ना, जो कॉस्ट आप सुनोगे उसमें अपने यहाँ पे बहुत महंगे में मिलेगा ऐसा गाड़ी। बहुत स्पेशियस है, सीडान कार है, बट सीडान में भी इतना ज़्यादा कंफर्ट लग रहा है क्योंकि हमारे पास नेक्सॉन है, सो हमें थोड़ा सा ऐसे टॉल कार की आदत है, बट दिस इज़ सच अ प्रीमियम कार। इतना क्लीन उसका इंटीरियर है, स्क्रीन दिए है दो, ये इधर एकदम बड़ा स्क्रीन है जैसे सारा कंट्रोल होता है, मैप वगैरह सब कुछ है, म्यूज़िक वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग है। और ये देखो डोर, ये स्पीकर वीकर तो मतलब जैसे कोई लग्जरी कार में मिलता है ना वैसे टाइप का है, और मिरर भी बहुत अच्छा है। सो 140,000 युआन इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एवरीथिंग, मतलब ये ऑन रोड इसको 18 लाख के आसपास या 19 लाख के आसपास ये कार पड़ा है। बट सोचो आप 19 लाख में ऑटो ड्राइव फीचर, इतना मसाज वाला चेयर, सनरूफ एकदम अच्छा वाला, उसके बाद में स्क्रीन वगैरह, 450 का रेंज। अपने इंडिया में भी महिंद्रा और टाटा भी ईवी कार्स बना रहे हैं और बहुत अच्छे हैं, बट आई गेस इतना सस्ता नहीं है, मतलब 18 लाख में इतने सारे फीचर्स नहीं आ रहे। सो ताओ ने अभी ऑटो ड्राइव फीचर ऑन कर दिया है, बट सिर्फ इधर ये है कि स्टीयरिंग पे हाथ रखना पड़ता है। या सो देखो अभी गाड़ी खुद से ही चल रहा है रोड पे, बट स्टीयरिंग पे हाथ रखना पड़ता है। अगर स्टीयरिंग से हाथ निकाल देंगे तो वार्निंग साइन आ जाएगा। मैंने अभी ताऊ को पूछा कि डैश कैम यहाँ पे कैसा है, कंपलसरी है, कार में आता है ऑलरेडी? तो डैश कैम जो है वो अभी सब गाड़ियों में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, मतलब कुछ ऐसा फीचर नहीं है जैसे हमारे यहाँ पे सीट बेल्ट कैसा डिफ़ॉल्ट आता है वैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आता है। तो जो भी रोड पे हो रहा है वो कंटिन्यूसली रिकॉर्ड होता है, तो अगर अपनी खुद की गलती हो या सामने वाले की गलती हो तो रिकॉर्ड होते रहेगा। क्योंकि डैश कैम मैंने मेरे यहाँ पे तो खुद से लगाया है, तो मेरे लिए क्योंकि ट्रैवल करते रहते हो किसी ने एक्सीडेंट किया तो रिकॉर्ड होता है, तो वो ईजियर टू अंडरस्टैंड है कि किसने गलती किया है। तो ये इंडिया में ना अभी लग्जरी कार्स में आता है, मैंने देखा है कि, या फिर एकदम टॉप एंड अगर आप वेरिएंट लोगे तो उसमें डैश कैम आता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि डैश कैम ना सबसे बेस वेरिएंट में भी रखना चाहिए, बिकॉज उससे बहुत सॉर्ट हो जाता है किसकी गलती क्या है, जो कि इधर एकदम कॉमन है, सब गाड़ियों में डैश कैम है। उसके अलावा इनके इसमें ना कोई तो सिक्योरिटी मोड, व्हाट डिड यू से, सिक्योरिटी मोड। सो इसके कार में ना सिक्योरिटी मोड करके एक ऑप्शन है, उसमें यह है कि अगर कार पार्क एक जगह पे और अगर आपकी गाड़ी में आके कोई खड़ा रहता है अराउंड, तो ऑटोमेटिक सेंसर ऑन होके कैमरा रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। तो अगर वो बंदे ने या कि जिसने भी अगर आपकी गाड़ी पे स्क्रैच किया तो पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा और फिर बाद में आप उसको पकड़ सकते हो। मतलब वो एक अच्छा फीचर है जो कि इसके गाड़ी में, तो चलो वो फीचर भी नहीं आए ना, बट डैश कैम वाला फीचर मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया में हर गाड़ी में, इवन इन टैक्सीज एंड रिक्शाज, सब में होना चाहिए, सो दैट ये जो एक्सीडेंट और जो भी चीज़ें होती है ना बहुत ईजियर हो जाएगा ट्रैक करने के लिए कि किसकी गलती है। मॉल में आते ही हमने लंच कर लिया है। यहाँ पे बुरानो करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे वेजिटेरियन कुछ ऑप्शंस है, और इवन इफ़ अगर आपको ऐसे कोई पास्ता दिखता है फिर पिज़्ज़ा दिखता है जो वेजिटेरियन नहीं है, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि उसमें कोई भी मीट नहीं चाहिए या फिर कोई भी फ़िश का सॉस नहीं चाहिए, तो वो लोग बना के देते हैं। मैंने जस्ट अब यहाँ पे वेजिटेरियन पास्ता खाया, इट वाज वेरी यमी। सो रीज़न हम लोग इस मॉल में आए बिकॉज इसका डिज़ाइन बहुत यूनिक है। जो मेन सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे उन्होंने एक छोटा गार्डन जैसा बनाया है, इट्स मोर लाइक अ मिनी फॉरेस्ट, और यहाँ पे उन्होंने फ्लोटिंग ट्रीज़ भी रखे हैं। हम लोग बैक टू सिटी सेंटर पहुंच गए और अभी हम लोग वो लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा साइबर पंक वाला फील आता है। बाय द वे आप लोग सोच रहे होंगे कि सीधा शाम हो गया, तो हमने मॉल में काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया, स्पेशली डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स देखे हमने। शाओमी का कार देखा, वावे का कार देखा, तो उसका जो रील है ना वो आपको हमारे इंस्टाग्राम में देखने मिलेगा। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग जगह पे गए थे हम लोग, जो कि वर्ल्ड का डीपेस्ट सबवे स्टेशन है। वहाँ पे भी हम लोग ज़्यादा ब्लॉग के लिए शूट नहीं कर पाया, हमने उसका रील बनाया है, तो हमारा जो इंस्टाग्राम ID है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर ज़रूर देखना। सो हम लोग का चौंगचिंग का आज लास्ट डे था, 4 दिन बहुत अमेजिंग स्पेंड किए विद ताओ। Yeah, this is my pleasure to show you guys around. Thanks a lot.
and I really like enjoyed exploring this place with you. It was like really amazing time. Nice to meet you. Yes. Bye everyone. सो गाइज़ ये वो लोकेशन है जो मोस्ट ऐसा लिट एरिया लगता है चोंगचिंग का, और काफ़ी सारे नियॉन लाइट्स है यहाँ पे. तो अगर आपको यहाँ पे आना है ना, तो ये देखो ये स्पाइडरमैन आपको दिखेगा, तो वही एरिया है. आप ये ICBC जो बैंक है उसके यहाँ पे आ सकते हो, वो पिन पे डाल सकते हो. सो गाइज़ बहुत लेट हो गया है, अभी रात के बजे है 11, और ये एरिया अभी भी बहुत ज़्यादा लेट है, आप देख सकते हो. और हम लोग वहीं पे व्लॉग एंड कर रहे हैं जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था, लिबरेशन टावर से. हम लोग रिकमेंड करेंगे, आप अगर चोंगचिंग आ रहे हो, सिंस यहाँ पे बहुत कुछ करने के लिए है, तो टाइम आपका सेव होगा अगर आप गाइडेड टूर लोगे तो. वो फिर प्राइवेट टूर भी हो सकता है या फिर ग्रुप टूर भी हो सकता है. तो आपने देखा है कि हमने प्राइवेट गाइड का सर्विसेज हायर किया था. थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, बट इसका बेनिफिट ये है कि आपको डेडिकेटेड टाइम देते हैं, आपके शेड्यूल के हिसाब से और आपके टाइम के हिसाब से पूरा टूर प्लान करके देते हैं. तो इसकी कॉस्टिंग और बाकी सारे डिटेल्स हमने हमारे ट्रैवल गाइड में डाले हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर ये QR कोड स्कैन कर सकते हो आप. बट अगर आप बजट में आ रहे हो तो दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि आप गाइडेड ग्रुप टूर बुक कर सकते हो क्लूक जैसे प्लेटफॉर्म से, और उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो दैट्स इट गाइस, चोंगचिंग मुझे तो बहुत अच्छा लगा स्पेसिफिकली, और काफ़ी कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए. और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा ना, चोंगचिंग सिर्फ साइबर पंक सिटी नहीं है, उसको एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है. और जिस तरीके से पूरा सिटी डिज़ाइन किया है ना, दैट इज़ वेरी डिफरेंट. और वो सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं डिज़ाइन किया है. ये जो इधर के लोकल्स है ना, उनको जितना ज़्यादा हेल्प हो सके वो हिसाब से भी डिज़ाइन किया, और उसके साथ टूरिज़्म उन्होंने मर्ज किया है. लोग भी बहुत बहुत फ्रेंडली और बहुत अच्छे हैं. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, और अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. बाय वंडर्स.